हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट मार्केट। आई होप आज का दिन थोड़ा सा फ्लैट गया होगा, कहीं ना कहीं गैप डाउन देखने को मिला और बहुत अच्छा खासा गैप डाउन था, 2% का गैप डाउन। और उसके बाद बाजार में कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिली। कोई भी जो शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, वो शॉर्ट कवरिंग देखने को नहीं मिली। और एक गिरावट हमें कहीं ना कहीं 15,800 के लेवल्स के लेकर गई और कहीं ना कहीं 15,800 आज के लिए एक सपोर्ट था, जिसमें कहीं ना कहीं निफ्टी ने डिफेंड किया। कहीं ना कहीं 15,800 15,750 सबसे बड़े सपोर्ट हैं, जो कि कल के लिए भी सपोर्ट की तरह ही एक्ट करने वाले हैं। तो कल के दिन के लिए 15,800 17,000 सॉरी 15,750 ये कल के लिए आपके लिए सपोर्ट रहेंगे। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाते हैं तो हमें एक अच्छा मूव जनरेट होते हुए दिख सकते हैं। अदरवाइज ये अगर लेवल टूट गया, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मार्केट एक मेक एंड ब्रेक लेवल पे बैठा हुआ है। तो अगर 15,750 15,800 का लेवल टूट जाता है तो गिरावट सीधे हमें कहीं ना कहीं 15,480 की तरफ ही लेके जाती हुई दिखेगी। हालांकि मेरा यही मानना है कि यहां से जब इतने बड़े गैप डाउन हमने देख लिया, इतनी बड़ी गिरावट देख ली है जिसकी शॉर्ट कवरिंग अभी तक देखने को नहीं मिली है, तो बाजार को बेचना भी मुश्किल होगा। आपको अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं तो गैप डाउन के बाद आप जब गिरावट देख रहे थे, बाजार ऑलरेडी प्रेशर में था, बट चॉपीनेस बहुत ही ज्यादा देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं ज्यादा गिरावट तभी हम कर सकते हैं जब हमें एक सर्टेन हाइट मिले, बट वो हाइट हमें मिली ही नहीं बेचने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है, एक शॉर्ट कवरिंग बननी चाहिए और एक तेजी बननी चाहिए, और जब तक वो तेजी नहीं आएगी तब तक लोग उछाल पे बेचेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बाजार बुलिश हो जाएगा, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि 16,000 का लेवल जो कि एक रेजिस्टेंस है, इन लेवल से दोबारा बिकवाली देखने को मिल सकती है। अगर बेचना ही है तो 16,000 के लेवल से ही क्यों ना बेचा जाए। तो एक उछाल चाहिए होगी, एक अपसाइड चाहिए होगा जहां से एक गिरावट देखने को मिल सके, जहां से हम बेच सके, एक रूम चाहिए हमें बेचने के लिए। ऑलराइट, तो कहने के 16,000 का लेवल कल के सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे इमीडिएट लेवल पे 15,900 का लेवल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर ये निकल गया तो 16,000 तक का मूव बन सकता है। और यस, 16,000 का लेवल अगर निकल गया तभी लॉन्ग करें। लॉन्ग तभी करना है जब 16,000 के ऊपर निकल जाए, और लाइट जो कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा। तो 16,000 का लेवल निकल जाता है तो जो गैप हमने देखा वो गैप का सेटलमेंट देखने को मिल सकता है, और ये तेजी कहने के 16,100 16,200 की तरफ लेके जा सकती है। तो 16,000 के बाद जो कॉल लेटर आते हैं वो 16,200 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं। हालांकि मंदी करनी ही है मुझे, तो मैं मंदी 15,750 के नीचे ही करूंगा। तो अगर 15,750 का लेवल टूट जाता है तो बिकवाली कर सकते हैं, या तो हम जैसे मैंने बोला कि सर्टेन हाइट से बिकवाली की जा सकती है, 15,950 जो कि आज का हाइट था, या 16,000 के लेवल से। तो इन लेवल्स के आसपास से हम बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की। बस इतना ध्यान रखिए कि 16,000 के ऊपर जब तक ना निकले तब तक कोई भी कॉल बाई नहीं करनी है। ऑलराइट, कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। तो कहीं ना कहीं 16,000 के जब तक नीचे हैं तब तक बाजार प्रेशर में रह सकता है, उछाल में बाजार को दोबारा बेचा जा सकता है। और मेरी एक्सपेक्टेशन की बात की जाए निफ्टी में, तो मेरा यही मानना है कि इतनी बड़ी गैप डाउन के बाद, इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है। तो कहने की फ्लैट टू गैप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन में रखता हूं, और मेरा यही मानना है कि 15,950 के आसपास बाजार खुलता हुआ दिख सकता है। और अगर यहां पे खुलता है तो एक अच्छी गिरावट कर सकते हैं, दोबारा बिकवाली करके चल सकते हैं, और उसी सेंस में कहने की गैप भी फिल करने का मौका मिलेगा। ऑलराइट, तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी एक बहुत बड़ा गैप डाउन देखने को मिला। हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कहीं ना कहीं यहां से एक तेजी देखने को मिल सकती है, कहीं ना कहीं 34,000 के लेवल्स पे बाउंस लेने पे, और एक अच्छी खासी अपसाइड टुवर्ड 34,700 देखने को मिलेगी। बट हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, गैप डाउन देखने को मिला। और जैसे मैंने बोला भी था कि अगर 34,000 का लेवल अगर टूटता है तो 34,800 सॉरी 33,800 33,600 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। हालांकि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, कहीं हम 33,500 के आसपास खुलते हुए दिखे, और कहीं ना कहीं एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखे। फर्स्ट टाइम में कहीं 33,600 से लेकर 33,400। हालांकि दायरा टूटा और एक गिरावट कहीं ना कहीं 33,200 की तरफ लेके गई। हालांकि 33,200 का ही लेवल कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। हालांकि 33,400 के लेवल के ऊपर निकल जाए तो 33,600 रुपए तक का अपसाइड लग सकता है, और 33,600 का लेवल निकल गया तो ये जो गैप हमने देखा उस गैप को कवर करने में कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 33,800 और 34,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। हालांकि अपसाइड से अगर मुझे थोड़ा हाइट मिले तो दोबारा बाजार में बिकवाली की जा सकती है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, 34,000 के नीचे जब तक बाजार रहेगा, बाजार में उछाल पे लोग बिकवाली कर सकते हैं। ऑलराइट, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। बाकी मुझे अगर मंदी करनी है तो 33,200 के लेवल को तोड़ना जरूरी होगा। 33,200 का लेवल अगर टूट जाता है तो बिकवाली करिए 33,000 रुपए तक के टारगेट्स के लिए, और 33,000 का लेवल अगर टूट गया तो कहने के हमें 32,400 32,200 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो ये 32,200 के लेवल्स कब के हैं, तो लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो जो ये लोज आप देख पा रहे हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी हमेशा मेजर गिरावट के बाद सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। तो 32,200 और कहीं ना कहीं और अगर एक्सट्रीम अगर गिरावट आई तो लगभग 30,500। बट मेरा यही मानना है कि ज्यादा से ज्यादा जो गिरावट आ सकती है वो कहीं ना कहीं 32,200 तक आती हुई दिख सकती है, जो कि हमने रिसेंटली 8 मार्च 7 मार्च में लगाए थे।
तो 32,200 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है 35 जाके लेवल्स के टूटने के बाद। तो कहने के अगर मुझे तेजी करनी है कल के दिन तो मुझे कहने के 33,400 रुपए के ऊपर निकलने का वेट करना होगा। 33,400, 33,450 अगर निकले तो 33,600 रुपए तक की अपसाइड लग सकती है, जो कि हमारे आज के हाइस थे, और वो कट गए तो एक अच्छी खासी गैप फिलिंग देखने को मुझे मिल सकती है अपसाइड पे। ऑलराइट, बट मैं यही कहूंगा अगर कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग दिख जाती है तो ऊपरी लेवल से दोबारा लोग बिकवाली करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो मैं सबसे पहले बात देखना चाहूंगा निफ्टी का ऑप्शन चेन की। तो सबसे पहले मैं खोलना चाहूंगा निफ्टी का 26 मई का कॉन्ट्रैक्ट। सो मैं बात करूं यहाँ पे अगर कॉल राइटर्स की, तो सबसे ज्यादा जो कॉल राइटर्स अभी देखने को मिल रहे हैं वो कहने की 15,800 और 16,000 के लेवल्स पे ही एक्टिव दिख रहे हैं। तो कहने की 15,800 का लेवल अगर कल के दिन हम होल्ड कर जाते हैं तो एक अच्छा खासा अपसाइड जनरेट हो सकता है, और जितने भी कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड करके 16,000 की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। और कहने के 15,800 के लेवल्स पे ऐसा नहीं कि पुट राइटर्स नहीं है, पुट राइटर्स भी अच्छे खासे हैं, लगभग 40 लाख को आई बैठा हुआ है यहाँ पे। तो अगर कल की तरफ होल्ड कर गए तो बहुत अच्छा मोमेंटम जनरेट हो सकता है अपसाइड की तरफ। बाकी कहने के अगर ये 15,800 का लेवल टूट गया तो इसके बाद जो पुट राइटर्स एक्टिव दिख रहे हैं वो सीधे सीधे 15,500 के लेवल्स पे ही दिख रहे हैं, जहां पे 39,21,000 का वाई बना हुआ है। वहीं पे अगर मैं बात करूं तेजी की, तो अगर ये 15,800 होल्ड कर गया तो 16,000 के लेवल देखने को मिलेगा। बट मैं यही कहूंगा कि 16,000 के लेवल का ऊपर अगर हम निकल जाएं तो ही मुझे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 16,000 के नीचे जब तक है तब तक कॉशियसली प्ले करिए बाजार को। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस जो अभी बन के आ रहा है वो कहने की 34,000 का इमीडिएट एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा इस आने वाले हफ्ते के लिए। और इमीडिएट लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो 33,500, जहां पे 6,80,000 का वाई देखने को मिल रहा है। वही बात करो सपोर्ट की, तो इमीडिएट सपोर्ट जो बन के आएगा वो 33,000 का लेवल, जहां पे 11,45,000 का वाई है। बट मेरा यही मानना है कि जिस तरह से पुट राइटर्स अभी भी 33,000 के लेवल्स को बहुत अच्छी तरह से एक तरह से होल्ड कर रहे हैं, एक्टिवली होल्ड कर रहे हैं, मेरा यही मानना है ये एक बेस की तरह एक्ट करेगा। बट ये जो दायरा था हमारा कहने की 34,000 से 3500, 33,500, 33,500 से सीधे 33,000 हो चुका है, तो कहने की शिफ्ट हो चुका है ऑन द डाउन साइड। सो मार्केट टोटली वीक, सो मार्केट ऑल्सो ओवरसोल्ड। सो अगर मुझे बेचना भी है तो उछाल पे ही बाजार को बेच सकता हूं। सो जो दायरा रहेगा वो 33,500 से लेकर के 33,000। बट मेरा यही मानना है ऑप्शन चेन के हिसाब से ये दायरा अगर आइदर साइड टूटेगा तो सब एक अच्छा मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है। बाकी 34,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। अगर एक सर्टेन हाइट मिल गई तो आई कैन सेल बैंक निफ्टी फ्रॉम हायर लेवल्स, फ्रॉम 34,000 लेवल्स। बाकी 34,000 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक मैं कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाऊंगा। सो इसके बाद ये बात हो गई इसकी। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो मैं ग्लोबल इंडिसेस खोल लेता हूं। तो यार मनी कंट्रोल का मैंने ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है। आज के दिन नैस्डैक में थोड़ी सी हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है कल के मुकाबले। कल को जो बहुत बड़ी गिरावट है उसके बाद शॉर्ट कवरिंग कल की यूएस मार्केट्स में आती हुई दिख रही है। वही बात करूं यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट भी इस पे रिएक्ट करते हुए दिखे हैं और कहीं के लोअर लेवल से रिकवरी लेने की कोशिश करेंगे। वही बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी कहने के 15,800 के लेवल को होल्ड करता हुआ और 15,900 रुपए के ऊपर निकलने की कोशिश करता हुआ। सो लेट्स गो टू लाइव चार्ट्स। तो मैं सबसे पहले मैं देखना चाहूंगा एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट। तो एसजीएक्स निफ्टी कहने के 15,900 के लेवल्स को होल्ड कर गया है और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का निर्माण करता हुआ दिख रहा है। हालांकि 16,000 का लेवल निकल गया तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मुझे मिल सकता है। हालांकि 16,000 ही सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है एसजीएक्स निफ्टी के लिए। तो मेरा यही मानना है कहीं ना कहीं ओवरनाइट कहने की 16,000 से लेकर के 15,900 रुपए की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। और जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इतने बड़ी गिरावट के बाद, इतने बड़े गैप डाउन के बाद कहने की कल के दिन गैप ओपनिंग होनी चाहिए, उस हिसाब से कहने की 15,950 940 के आसपास ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी वही करता हुआ, तो कोई सीधी सी बात है बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था और कहने की इतनी बड़ी गिरावट के बाद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग बननी ही चाहिए थी, जो कि आज के दिन बनती हुई दिखी और एक्जैक्टली अपने 12 मई के जो लोस थे एक्जैक्टली उनको हिट करके दोबारा एक शार्प बाइंग मुझे देखने को मिल रही है। वही बात करूं मैं नैस्डैक की, तो नैस्डैक में भी इतनी बड़ी गिरावट के बाद आज के दिन थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली और जो गैप हमने जो देखा था कहीं ना कहीं 13 मई का, वो गैप सेटल हो गया पूरी तरीके से। तो उस गैप को सेटल करके दोबारा भी कहीं ना कहीं इंडेक्स आज घूमने की कोशिश करेगा। तो अगर आज के दिन 11,500 रुपए के ऊपर अगर नैस्डैक निकल जाता है, मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि आज एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले नैस्डैक में, और वो फ्लैट ओपनिंग कहीं ना कहीं बाजार की बहुत मदद कर सकती है। तो अगर 11,500 रुपए के ऊपर निकल जाते हैं तो मेरा यही मानना है कल के दिन बाजार में गैप अप तय है। ऑलराइट, सो लेट्स सी यहां से बॉटम आउट होकर के दोबारा निकलता है तो ये जो गैप हमने देखा था 12,000 से 11,800 वो आने वाले दिनों में फिल होता हुआ दिख सकता है। हालांकि नैस्डैक ने जो गैप पेंडिंग था वो गैप इसने कल के दिन फिल कर दिया इतनी बड़ी गिरावट में, ये सबसे अच्छा काम किया। तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 11,200 से लेकर के 11,400 रुपए की दायरे में आता है। हालांकि उसी लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ। सो लेट्स गो टू डाउ जोन्स। डाउ जोन्स की बात करो तो डाउ जोन्स से मीनिंगफुली एक
फ्लैट ओपनिंग दिखाई और कहीं ना जो हमने लो लगाए थे कहीं ना 13 मई के, उनको रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है और उन्हीं के ऊपर होल्ड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि 31,000 का लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट है डाउ जोन्स के लिए और 31,000 का लेवल अगर टूट गया तो बहुत बड़ी गिरावट देखने को मुझे मिल सकती है। सो ये एक मेक एंड ब्रेक लेवल है डाउ जोन्स के लिए। तो यहां से अगर बाउंस मिल जाता है तो एक अच्छी तेजी में बाजार में एक्सपेक्ट कर सकता हूं कल के दिन में, और एक गैप अप ओपनिंग कहने की मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी में। सो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी क्रूड ऑयल भी गिरा था, क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा संभलता हुआ दिख रहा है। तो मेरा ये बस इतना ही मानना है कि निफ्टी का जो दायरा रहेगा वो 16,000 से लेकर के 15,750 का रह सकता है। इसी दायरे में यानी कि बाजार ट्रेड करता दिख सकता है। बाकी जो भी तेजी करनी है मुझे 16,000 के ऊपर करनी है, और 16,000 के ऊपर निकल गया तो बहुत अच्छा गैप मुझे प्ले करने का मौका मिलेगा। बाजार ने दोबारा मौका दिया है गैप को प्ले करने का। बाकी कहीं ना कहीं 15,750 15,800 एक मेक एंड ब्रेक लेवल है, तो अगर ये लेवल टूट जाते हैं तो गिरावट 15,450 तक जाती हुई दिख सकती है। हालांकि मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर 15,800 से लेकर के 15,900 रुपए की रेंज में है तो मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए बाजार में लेकर के। हालांकि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कहने के 16,000 15,950 का ही होगा कल के दिन के लिए। तो अगर 16,000 का लेवल नहीं निकल पाता कल के दिन, गैप अप के बाद सस्टेन नहीं कर पाता, तो यस डेफिनेटली वहां से दोबारा बिकवाली देखने को मिल सकती है और जो गैप हम यहाँ पे देखेंगे वो फिल होता हुआ दिख सकता है। और ज्यादा से ज्यादा बाजार कल के दिन फ्लैट ओपन हो सकता है। फ्लैट ओपन हो तो सीधी सी बात है 15,850 का लेवल होल्ड करे, तेजी करिए 15,900 15,950 और 16,000 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है। बाकी अगर मंदी करनी है तो सीधी सी बात है निफ्टी में 15,750 का लेवल टूटने का वेट करना। 15,750 का लेवल अगर टूट जाता है तो मुझे लगता है वहां से फिर बाजार में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा और बाजार कहने के 15,450 की तरफ जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, तो बैंक निफ्टी में सीधी सी बात है 33,000 का लेवल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है और 33 अगर लेवल टूट गया तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। मेरा यही मानना है कि अगर कल के दिन गिरावट भी आती है तो 33,000 से एक दोबारा बाइंग इमर्ज होती हुई दिख सकती है, जो कि हमारे 16 मई के लोज थे। तो मेरा यही मानना है कि फर्स्ट टाइम में सपोर्ट ब्रीच नहीं होता, सेकंड अटेम्प्ट में अगर टूटे तो ही सेल करके चलिए। अदरवाइज मेरा यही मानना है अगर 33,000 की डिप लग जाती है और बाउंस मिल जाता है और 33,200 पे सस्टेन कर जाए, यस गो फॉर बाय फॉर द टारगेट ऑफ 33,400 और 33,400 होल्ड कर गया तो 33,600 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे। बाकी अगर गैप ओपनिंग देखने को मिली तो मॉर्निंग में कुछ भी नहीं करना चाहिए, अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाहिए ऑन द कॉल साइड। ओके। बाकी कहीं ना कहीं 33,500 33,600 रुपए के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा, होल्ड करेगा तो जो गैप है वो प्ले करने का बहुत सुनहरा मौका मिलता हुआ हमें दिखेगा। तो हमारे पास दोनों तरफ प्ले करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर डाउनसाइड अगर टूटता है तो हम डाउनसाइड की तरफ प्ले कर सकते हैं, बाकी अपसाइड की तरफ गैप तो है ही है। तो 16,000 के ऊपर 33,600 रुपए के ऊपर भी एक अच्छा मोमेंटम जनरेट हो सकता है। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑलराइट, मार्केट्स रिलेटेड न्यूज वहां पे मिलती रहती है। और एक बात ध्यान में जरूर रखिए, जब बाजार 2.5% 3% की गिरावट दिखा देता है गैप डाउन के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आज के दिन जो शॉर्ट कवरिंग नहीं देखने को मिली वो कल के दिन देखने को जरूर मिल सकती है और फिर हायर लेवल से दोबारा बिकवाली बाजार में देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, ज्यादा से ज्यादा बाजार कल के दिन साइडवेज रह सकता है फ्लैट ओपनिंग के चलते, अगर फ्लैट ओपनिंग हो गई तो। सो इसी के साथ बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।